हेलो एवरीबॉडी। आपको भी लास्ट पार्ट में हमने पढ़ाया काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जिनमें हमने आपको असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताया, उसके पार्ट के बारे में बताया, उसका यूज बताया और उसी का नेक्स्ट पार्ट लेके हम आगे चल रहे हैं। उसके नेक्स्ट पार्ट में हमारा सेकंड, आपको हमने सिर्फ फर्स्ट बताया था, उसका सेकंड पार्ट हमारा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव से ही आपको पता चल जाएगा। इंट्रोगेट मीन्स आस्किंग क्वेश्चन और मेकिंग इंक्वायरीज। किसी के बारे में क्वेश्चन पूछना या उसके बारे में इंक्वायरी करने के लिए जिन वर्ड्स का यूज किया जाता है उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में व्यक्त करते हैं। अब जो शब्द आते हैं उन शब्द के कारण ये सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो उन शब्दों में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये शब्द इंट्रोगेट क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने खाना खाया, इस तरह से पूछा गया, क्या आपने खाना खाया? जो इस प्रकार से उसके सेंटेंस के प्रारंभ में क्वेश्चन वर्ड लग गया, उनसे इस तरह के जो सेंटेंस किए जाते हैं इंग्लिश में उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। यानी कि वहां पे इंक्वायरी हो रही है, वहां पे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, इंक्वायरी भी की जा रही है। ऐसे सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव के अंतर्गत रखते हैं। जैसे इज ही योर ब्रदर। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे, इज ही योर ब्रदर। इज हमारा जबकि है ऑक्सिलरी वर्ब्स, इसको पहले रखा गया है। इसको यदि पहले रख करके बनाया है हमने तो ये देखा जाएगा कि इज का अर्थ क्या वह तुम्हारा भाई है? तो इस तरह के सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंस के अंदर आते हैं। दूसरा, व्हाट डू यू लाइक, आप क्या पसंद करते हैं? ऐसे सेंटेंसेस WH वर्ड्स के अंतर्गत या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी इनको कहा जाता है, उसके अंतर्गत आते हैं। बट ये सभी सेंटेंसेस हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आते हैं। आपको पहचान करने के लिए कई बार आता है, सेंटेंसेस को आप रिकॉग्नाइज करिए, पहचानिए, इसमें सही टिक है उस पे लगाइए। तो कौन सा सेंटेंस क्या है, इसको पढ़ने के बाद आपको इसको जानकारी हो जाएगी। एक चीज और बताना चाहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आल्सो अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंस हमारे बीच में आते हैं। जैसे इज ही प्लेइंग फुटबॉल, ये अफर्मेटिव के अंतर्गत आ रहा है कि क्या वह फुटबॉल खेल रहा है। इज ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल, इससे हमारा इज ही प्लेइंग फुटबॉल से अफर्मेटिव सेंस हमें प्राप्त हो रहा है और इज ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल से नेगेटिव सेंस हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसके भी हमने देखा कि इसके भी नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस हो सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अब हम आगे जाकर बताएंगे कि इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस किस तरह से यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानकारी देना चाहेंगे। जैसे काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के भी पार्ट होते हैं। तो इसके दो भाग होते हैं, पहला इन्वर्टेड क्वेश्चंस एंड सेकेंड इज क्वेश्चंस विद सम क्वेश्चन वर्ड्स। यानी कि ऐसे सेंटेंस, जैसे ये हमारा क्वेश्चन वर्ड्स के साथ पूछा गया है, इसको हम रखेंगे क्वेश्चन विद सम क्वेश्चन वर्ड्स। इसे WH वर्ड्स भी कहते हैं अथवा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। हम इसको क्वेश्चन विद सम क्वेश्चन वर्ड के अलावा इसको हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो डबल इंट्रोगेटिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा, इज ही योर ब्रदर, ये सिंपल सेंटेंसेस है। क्योंकि ये एक्सिलरी वर्ब्स ना होकर के लिंकिंग वर्ब से बनाए गए हैं, तो इनको हम उसके जो उसमें लिंकिंग वर्ब होता है उसकी सहायक क्रिया होती है उसको निकाल के बनाते हैं। लेकिन जो हमारे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो वो टेंसेस में से होते हैं। टेंस में जो उसका एक्सिलरी वर्ब होता है तो पहला सिंपल हम बना चुके होते हैं। जैसे इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग, इज शी सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या वह गाना गा रही है? यदि
वह गाना क्यों गा रही, तो वही सिंगिंग सॉन्ग। तो पहला सेंटेंस हमारा उसके एक्सुलरी वर्ब से ही बना, दूसरा उसमें WH वर्ड्स लग गया, इसलिए उसको हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखेंगे। नेक्स्ट, इन्वर्ट मीन्स रिवर्स द ऑर्डर। अब इसका यूज हम कैसे करते हैं, इन्वर्टेड क्वेश्चन का कैसे यूज किया जा रहा है, तो इन्वर्ट का मतलब ही हो रहा है रिवर्स द ऑर्डर। जैसा ऑर्डर होगा, जैसा हमें बताया जाएगा, जैसा मांग किया जाएगा, जैसा डिमांड की जाएगी, उसके आधार पर हम इसका यूज करते हैं। तो सर इसका यूज भी हम दो तरीके से करते हैं। पहला है इनकम्प्लीट वर्ब। अब इनकम्प्लीट वर्ब में इनका यूज कैसे किया जाता है, तो इन दीज सेंटेंसेस द वर्ब इज प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंसेस में जो हमारा सेंटेंस होता है, इन दी सेंटेंसेस में क्या इनका यूज सेंटेंस के, यानी कि जो मेन वर्ब होता है, वर्ब के या कोई भी वर्ब हो उसके पहले किया जाता है। जैसे या इधर देख रहे हैं, ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। इसमें कौन सा हमारा वर्ब लगा हुआ है, एम। अब इस एम को जब हम इंट्रोगेटिव बनाना चाहेंगे तो इस एम को हम इस सब्जेक्ट के पहले, एम आई अ टीचर, एम आई अ टीचर, क्या मैं एक शिक्षक हूं, इस तरह से। तो फोर्स किस पे किया जा रहा है कि जो हमारा सब्जेक्ट है इसका यूज सब्जेक्ट के पहले किया गया है, इसलिए इसको हम ये कह सकते हैं कि ये इनकम्प्लीट वर्ब्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है अब इसी तरह से कंप्लीट वर्ब्स। कंप्लीट वर्ब से हम कैसे यूज करते हैं, इन दीज सेंटेंस वेयर वर्ब हैज एक्सुलरी वर्ब्स। तो एक्सुलरी वर्ब्स कहाँ पे होता है, टेंसेस में। तो बाय पुटिंग बिफोर द सब्जेक्ट, अब उनका यूज हम उन सब्जेक्ट को के पहले करते हैं। तो सेंटेंस जैसे हमने लिया असर्टिव सेंटेंस, they are playing cricket। अब इसका हम इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो ये कह क्या रहा है कि these sentence where verb has auxiliary verbs। तो इसमें हम देखेंगे कि auxiliary verbs क्या है। तो इस सेंटेंस में हम सबसे पहले सर्च करेंगे तो आर के रूप में हमें auxiliary मिल रही है। अब जब इसका इंट्रोगेटिव हम बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में आ जाएगा आर दे प्लेइंग क्रिकेट एंड क्वेश्चन मार्क। रिटर्न में यदि सेंटेंस को हमने कहीं रिटर्न किया है उसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, और इसके क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन सेंटेंसेस को बोलने का तरीका भी होता है हमारा, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, उसका हमारा सेंस, हमारा भाव, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे बॉडी लैंग्वेजेस ही बता देते हैं कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है या आंसर दिया जाना है, इसका क्या करना है, ये सब हमारे वॉइस से ही पता चल जाता है। तो हमने आपको बताया कि सर्टेन सेंटेंसेस में ये इसके बताने के अनुसार कि यह सब्जेक्ट के पहले इसका यूज करके हम इसे इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। तो यह जब हम सेंटेंस की जानकारी दे रहे हैं, टेंस भी पढ़ेंगे, टेंस में से बहुत सारी हमारी सहायक क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं से बनाया जाने वाला सेंटेंस, उन सहायक क्रियाओं से बनाया जाने वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट में पढ़ाएंगे। अभी आप इसको पढ़िए, समझिए, जहां भी ना समझ आए आप उसके बारे में रिकग्नाइज करिए कि इस चीज को कहां से कैसे क्या किया गया है, हम और अच्छे और सरल तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से देखते रहिए और हमारे बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, और जो भी वीडियो आएंगे आपको सरलता से मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।